हो सकता है, किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। माता के हृदय में लगकर विष भी अमृत बन जाता है। एक बेहद हृदय स्पर्शी कहानी सुनाने हाजिर हूँ मैं परमिता, और आप है द साइलेंट जोन पर। एक ओर अपना पुत्र और दूसरी ओर शत्रु का पुत्र, किसे चुनेगी एक माता? समझते हैं एक माँ की विवशता को। आज की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की ममता का हृदय से। माधवी के नेत्रों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार नहीं दिखाई देता था। कहीं आशा की झलक न थी। उस अकेले घर में वो अकेली पड़ी रोती रहती थी और कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। उसके पति को मरे हुए 22 साल हो गए थे। घर में कोई संपत्ति नहीं थी। उसने न जाने किन कष्टों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान पुत्र आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? यदि मृत्यु ने छीना होता तो वो सब्र कर लेती। मौत से किसी को ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन स्वार्थियों के हाथों ये अत्याचार असह्य हो रहा था। इस घोर संताप की हालत में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता कि इसी वक्त चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस पर यह निष्ठुर वार किया है। मारूं अथवा मर जाऊं, दोनों में ही संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बच्चा था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस समय जेल में पड़ा, न जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका जुर्म क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। स्कूल के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्रेम करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में ही नहीं आई। ऐसे बच्चे की माता होने पर दूसरी माताएं उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। स्वयं भूखों सो रहे, मगर क्या मजाल कि द्वार पर आने वाले मेहमान को रूखा जवाब दें। ऐसा बालक क्या इस लायक था कि जेल में जाता? उसका जुर्म यही था। वो कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। जुल्म से पीड़ित प्राणियों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की खिदमत करना भी अपराध है? किसी मेहमान को आश्रय देना भी अपराध है? इस युवक का नाम आत्मानंद था। बदकिस्मती से उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का दरवाज़ा खोल देता है। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेशी प्रेम था, निस्वार्थ था, कर्तव्यपरायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। आज़ाद प्राणियों के लिए ये गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक के। आत्मानंद के सेवा कार्य से उसकी वक्तृताओं ने तथा उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की दृष्टि में चढ़ा दिया था। पूरा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी नज़रें उस पर लगी रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित मौका प्रदान कर दिया। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ खत और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक साबित किया। लगभग 20 नौजवानों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इनका मुखिया ठहराया गया। शहादतें तैयार हुई। इस बेकारी तथा गिरानी के ज़माने में आत्मा के अधिक सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया है? नाम मात्र का लालच देकर
अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं और पुलिस के हाथों में पकड़कर निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियाँ भी देववाणी का महत्व हासिल कर लेती है। शहादतें मिल गई। महीने भर तक मुकदमा चला। मुकदमा क्या चला, एक ढोंग चलता रहा तथा सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 साल का कठोर कारावास। माधवी प्रतिदिन कचेरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती। माधवी का चरित्र कितना कमजोर, कितना निर्दय, कितना नीच है, इसका उसे तब तक अंदाजा भी नहीं हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई तथा वो माता को नमस्कार करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। 2-4 दयालु व्यक्तियों ने उसे एक तांगे में बिठाकर घर तक पहुंचाया। जब वो सुध में आई, उसके हृदय में सूल सा उठ रहा है। किसी प्रकार धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की हालत में अब उसे अपने जीवन का केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वो है इस जुल्म का बदला। अब तक बेटा उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब उसके लिए कोई उम्मीद न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वो अपना जन्म कामयाब समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बागची ने जिस प्रकार उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वो भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, किंतु केवल अनुकूल दशा में। जिस हालत में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी बन जाती है। मगर जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके लिए स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं आता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से कार्य लेता है और स्त्री कौशल से। रात गुजरती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के गुस्से से विलीन होता जाता था। यहाँ तक कि इसके अलावा उसे और किसी बात की याद ही न रही। उसने सोचा, कैसे ये कार्य होगा। कभी घर से नहीं निकली। वैधव्य के 22 वर्ष घर में कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी। भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब बुरे कर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए दुनिया में स्थान नहीं है। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी तरफ से मुंह फेर लिया है। तभी तो यहाँ ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को सजा नहीं मिलती। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। शाम का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में दोस्तों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक और आतिशबाजियां रखी हुई थी। दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों ओर पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वो पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है। कई रोज हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने प्रसन्न होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में ये जश्न मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त की आतिशबाजी, फल तथा मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आती थी और तुरंत दावत हो जाती थी। दूसरों के यहाँ 100 लगते, वहाँ इनका 10 से कार्य चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही, तथा ये मार्के का मुकदमा क्या था, वहीं जिसमें निरपराध लोगों को बनावटी शहादतों से जेल में डाल दिया गया था।
गाना खत्म होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के श्रमिक और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या हृदय में गालियां देते चले गए थे। पर एक बुढ़िया अभी तक दरवाजे पर बैठी हुई थी। अन्य मजदूरों की तरह वो भुनभुना कर कार्य न करती थी। हुक्म पाते ही खुशदिल मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा लाती थी। ये माधवी थी, जो इस वक्त मजरूनी की बेस धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। अतिथि चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किंतु माधवी अब तक यहीं बैठी थी। अचानक मिस्टर बागची ने पूछा, बुड्ढी, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ सरकार, मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊँ हुजूर, मेरा कोई घर द्वार थोड़ी ही है। आदेश हो तो यहीं पड़ी रहूं, पाँव भर आटे की परस्ती हो जाए हुजूर। बागची, नौकरी करेगी? माधवी, क्यों नहीं करूँगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खिला सकती है? माधवी, हाँ सरकार, ये मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तू आज से ही रह, जाकर घर में देख, जो कार्य बताए वो कर। 1 महीना बीत गया। माधवी इतना तन मन से काम करती है कि सारा घर उससे प्रसन्न है। बहूजी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो दिन भर चारपाई पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है। किंतु माधवी उनकी धुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है। अब तक कठिनता से कोई 2.5-1 सप्ताह से ज़्यादा ठहरी थी। माधवी ही का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी चेहरे पर मेल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, लेकिन यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा तो हृष्ट पुष्ट होते, मगर जन्म लेते ही उन्हें एक न एक बीमारी लग जाती थी और कोई 2-4 महीने, कोई वर्ष भर जीकर चल देते थे। माँ बाप दोनों इस शिशु पर जान देते थे। उसे जरा सा जुकाम हो जाता तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, किंतु बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआ, ताबीज, जंतर मंतर, एक से भी उन्हें इनकार नहीं था। माधवी से ये बच्चा इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वो कहीं एक पल के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया को सिर पर उठा लेता। वो सुलाती तो सोता, वो दूध पिलाती तो दूध पीता, वो खिलाती तो खेलता। उसी को वो अपनी माता समझता। माधवी के अलावा उसके संसार में और कोई अपना न था। पिता को तो वो दिन भर में सिर्फ 2-4 बार देखता और समझता ये कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और दुर्बलता के मारे उसे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसे वो अपनी सुरक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी निर्दयता से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध बच्चे का कलेजा मुख को आ जाता था। उन सब से वो डरता था। सिर्फ माधवी थी जो उसके बर्ताव को समझती थी। वो जानती थी कि कब क्या करने से बालक खुश होगा, इसलिए बालक को भी उससे प्यार था। माधवी ने समझा था यहाँ कंचन बरसता होगा, किंतु उसे ये देखकर कितना अचंभा हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। सेवकों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और
बहुधा आवश्यक चीज़ें भी टाल दी जाती थी। एक रोज़ माधवी ने कहा, बच्चे के लिए तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती, गोद में उसकी बाड़ मारी जाती होगी। मिसेज बागची कुंठित होकर बोली, कहाँ से मंगवा दूँ, कम से कम 50-60 रुपए में आएगी, इतने रुपए हमारे पास कहाँ है। माधवी, मालकिन आप भी इस प्रकार कहती हो। मिसेस बागची, झूठ नहीं कहती, बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और हैं, सब इस वक्त इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही है। बड़ी की आयु 15-16 वर्ष से कम न होगी, आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनके विवाह के भी तो चिंता है, 5 के विवाह में कम से कम 25,000 लगेंगे, इतने रुपए कहाँ से आएंगे। मैं तो फिक्र के मारे मरी जाती हूँ, मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, सिर्फ यही चिंता का रोग है। माधवी, रिश्वत भी तो मिलती है। मिसेस बागची, बुढ़ी, ऐसी कमाई में बरकत भी नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इसी रिश्वत ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है। क्या जाने दूसरे को कैसे हजम होता है। यहाँ तो जब भी ऐसे रुपए आते हैं तो कोई न कोई नुकसान जरूर हो जाता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार इनकार करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में नहीं लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। बात ये थी कि माधवी को बालक से प्यार होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वो नहीं कर सकती थी। वो अब उसकी नींद सोती तथा उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक पल के लिए उसे बागची पर क्रोध हो आता था और जख्म फिर हरा हो जाता था। पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य नहीं था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था, उसमें खुद टीस या जलन न थी। इस परिवार पर अब उसे तरस आता था। सोचती, बेचारे ये छीन छपट न करे तो कैसे गुजर हो। लड़कियों की शादी कहाँ से करेंगे। पत्नी को जब देखो बीमार ही रहती है, उस पर बाबूजी को 1 बोतल शराब भी रोज चाहिए। ये लोग तो खुद अभागे हैं। जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हों, बालक हो होकर मर जाते हो, घरवाली हमेशा बीमार रहती हो, स्वामी शराब का लती हो, उस पर तो यूं ही भगवान का कोप है। इनसे तो मैं अभागिन ही अच्छी। कमज़ोर बच्चों के लिए बरसात बुरी बला है, कभी जुखाम, कभी बुखार, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक रोज़ अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक सेवक को दिया, इसे बाहर से बहला ला। सेवक ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बिठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था, जमीन गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी इकट्ठा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज़्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है। खूब प्यार से उमक उमक कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा दूसरे व्यक्तियों के साथ गपशप करता रहा। इस प्रकार घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात्रि को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के समय उसके गले से खुर-खुर की आवाज़ निकलने लगी। माधवी का दिल सन्न से हो गया। स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है, क्या ठंड तो नहीं लग गई। हाँ, सर्दी ही तो मालूम पड़ती है। स्वामिनी हक बकाकर उठ बैठी तथा जब बालक की खुरखुराहट सुनी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। वो भयंकर आवाज़ उसने कई बार सुनी थी तथा उसे खूब पहचानती थी।
व्यग्र होकर बोली, जरा अग्नि जलाओ, थोड़ा सा चौकोर लाकर एक पोटली बनाओ, सेंकने से लाभ होता है। इन नौकरों से तो तंग आ गई हूँ। आज कहार थोड़ी देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने ठंड में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बच्चे को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को सूचना मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई थी। 3 रोज में बच्चा अच्छा हो गया, किंतु इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर भय लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बच्चे को बचाया था। माता सोती, पिता सो जाता, मगर माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मन्नतियाँ करती रही। बच्चे की बलाएं लेती थी। बिल्कुल पागल सी हो गई थी। ये वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला चुकाने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। जहर पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। इंसान में देवता कितना प्रबल है। सुबह का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के निकट बैठे हुए थे। स्त्री के सिर पर पीड़ा थी। वो चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी पास बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। अचानक बागची ने कहा, बुढ़ी, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने ही तो बच्चे को जिला लिया। स्त्री, ये देवी बनकर हमारे दुख का निवारण करने के लिए आ गई। ये नहीं होती तो न जाने क्या होता। बुढ़ी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। यूं तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ में है, लेकिन अपना अपना पौरा भी बड़ी वस्तु है। मैं अभागिन हूँ। अब की तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बालक संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि भगवान इसे हमारे हाथ से छीन न ले। सच कहती हूँ बुढ़ी, मुझे इसको गोद में लेते भय लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा जानो। तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं। हमारा होकर इस पर रोज कोई न कोई मुसीबत आती रहेगी। आज से तुम इसकी माता हो जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहाँ भी चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर कोई फिक्र न रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो। मैं तो राक्षसी हूँ। माधवी, बहू जी, ईश्वर सब कुशल करेंगे। क्यों दिल इतना छोटा करती हो? मिस्टर बागची, नहीं नहीं बुढ़ी माता, इस बात में कोई हर्ज नहीं है। मैं दिमाग से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूँ, लेकिन दिल से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिन के हाथ बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माता पिता ने समझा बेचने ही से इसकी जान बच गई। तुम इस बच्चे को पालो पोसो, इसे अपना बेटा समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे। इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा दिल चाहेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें यकीन है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी प्रकार से कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ। जिस पैसे में हूँ उससे कुकर्म किए बिना काम नहीं चलता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती है। निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है कि लोभ में पड़ ही जाती है। जानता हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, मगर परिस्थिति से मजबूर हूँ। अगर ऐसा न करूँ तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊँगा। अंग्रेज हजारों चुप करे, कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भूल भी कर देते तो सभी अफसर उसके सिर हो जाते हैं। हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद नहीं मिले वही अच्छा। पद पाकर तो उनकी आत्मा का भी पतन हो जाता है।
उनको अपनी हिंदुस्तानियत की कमी मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती है जिनका अंग्रेज के हृदय में कभी ख्याल ही नहीं उत्पन्न हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? माधवी गदगद होकर बोली, बाबूजी, आपकी यही मर्जी है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी खिदमत कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी तो उनसे यही प्रार्थना है। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के दरवाजे सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां उसे आंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रहे हैं। मानो उसके अंतस्थल में रोशनी की लहरें सी उठ रही है। इस स्नेहमय खिदमत में कितनी शांति थी। बच्चा अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो वो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई और मुंह पर वो पीलापन आ गया था, जिसे देखकर दिल हिल जाता है, कंठ से आह निकल आती है और नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। जिसने उसे एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता। माधवी ने बच्चे को गोद से चिपका लिया, हालांकि नीचे ही उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए हुए रोती थी, पर उसे धरती पर न सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गई। मौत को धोखा देने में मजा आता है। वो उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते फिरते हैं। रोगी जब ठीक हो जाता है, जब वे पथ्य लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियाँ मनाने लगता है, सबको यकीन हो जाता है कि संकट टल गया। उस समय घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निष्ठुर लीला है। उम्मीदों के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं। आग से पौधा को सींचकर ठंडी छाह में बैठते हैं। हाँ, मंदबुद्धि। दिन भर मातम होता रहा। पिता रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी। अगर अपने प्राण देकर वो बच्चे को जिला सकती तो इस समय अपना धन्य भाग्य समझती। वो अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी तथा आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे प्रसन्नता से फूला ना समाना चाहिए था, उसे उससे कहीं अधिक पीड़ा हो रही थी जो अपने बेटे को जेल यात्रा से हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का दिल दया का आगार है। उसे जलाओ तो उसमें से दया की ही महक निकलती है, पीसो तो दया की ही रस निकलता है। वो देवी है। मुसीबत की क्रूर लीलाएं भी उस साफ और निर्मल स्रोत की मलिन नहीं कर सकती। कहानी समाप्त हुई। बस अपनी कर्म और ईश्वर पर विश्वास रखना है। आशा है आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो। मैं फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेती हूँ। जय जय।